नमस्कार दोस्तों। बिहार की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के ठीक विपरीत कार्य करती है। मौजूदा वक्त में यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाती है, लेकिन बिहार की पुलिस भू माफियाओं से मिलकर सरकारी भवन पर ही बुलडोजर चलवा देती है। यूपी पुलिस जहां सिर्फ कानून की सुनती है, तो वहीं बिहार पुलिस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ अपराधियों और भू माफियाओं की ही सुनती है। ऐसा ही एक मामला पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र से आया है। रुपौली का ये मामला बिहार पुलिस की कार्यशैली पर आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दरअसल रुपौली थाना क्षेत्र के आजोकोपा गांव में पुलिस की मदद से, यानी पुलिस के सामने नारायण यादव के घरों के साथ साथ कस्टम विभाग के भवन को भी ब्रोकरों ने जेसीबी और ट्रैक्टर से तोड़ दिया, जबकि रुपौली के सीओ मौखिक और लिखित रूप में यह कहते रहे हैं कि जमीन क्रेता की ही है, यानी नारायण यादव की ही है। लेकिन सुशासन की पुलिस उनकी एक ना सुनी, बल्कि रुपौली थाने की पुलिस लगातार भू माफियाओं का साथ देती रही। अभी मैं आपको वो सारे कागजात दिखाऊंगा, साथ ही पीड़ित नारायण यादव का वो बयान और सीओ से मेरी जो बातचीत हुई है वो भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। इसलिए इस मामले को विस्तार से बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप द न्यूज़ 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। तो चलिए अब मैं आपको इस पूरे मामले से अवगत कराता हूं। दरअसल पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के आजोकोपा गांव के बिरंची भगत नामक एक व्यक्ति की जमीन रुपौली अंचल के मतेली खेमचंद मौजा में था। बिरंची भगत ने उसी रैयती जमीन में से, यानी खाता 260 और खेसरा संख्या 516 में से ही रसिकलाल महतो के पास अपनी खतियानी रैयती जमीन बेच दी। उसके बाद रसिकलाल महतो ने बिना मोटेशन करवाए ही उसी जमीन को 2011 में आजोकोपा गांव के ही नारायण यादव पिता रतन यादव के हाथों 45 डिसमिल जमीन बेच दिया। उसके बाद नारायण यादव उस जमीन पर अपना घर बनाकर रहने लगे और उसी जमीन पर बने एक सरकारी भवन भी है जो कस्टम विभाग का है। हालांकि कस्टम विभाग के इस भवन में कई वर्षों से कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, उसका भी उपयोग नारायण यादव ही करने लगे। इस दौरान जब नारायण यादव ने जमीन के मोटेशन के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन किया, तो उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया कि जमीन पर एक सरकारी भवन है एवं क्रेता का दखल कब्जा नहीं है। जबकि राजस्व कर्मचारी यह रिपोर्ट दे रहे हैं कि प्रस्तावित भूमि क्रेता ने जमाबंदी रैयत से केबाला द्वारा भूमि क्रय कर भूमि पर दखलकार है। कर्मचारी आगे लिखते हैं कि प्रस्तावित भूमि भूदान, भू हदबंदी, सैरात, धार्मिक न्यास एवं अन्य खाता से मुक्त है, अतः लगान वसूली के हित में नामांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन अंचल अधिकारी ने मोटेशन के आवेदन को यह कहकर रद्द कर दिया कि जमीन पर सरकारी भवन है और क्रेता का दखल कब्जा नहीं है। उसके बाद देखिए कि जैसे ही अंचलाधिकारी का ये निर्णय आया, वैसे ही इस जमीन पर ब्रोकरों की नजर पड़ गई। और देखिए कि नारायण यादव का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है 22 अप्रैल 2022 को, और ठीक एक साल बाद 3 मई 2023 को उसी जमीन पर तकरीबन 50-60 लोगों के साथ राइफल बंदूक लिए भूमाफिया नारायण यादव के जमीन को कब्जा करने के लिए आ धमकता है। और देखिए कि जिस वक्त ब्रोकर जमीन कब्जा करने आता है, उस वक्त ब्रोकरों के साथ रुपौली थाने की पुलिस भी रहती है। और उस दौरान जब नारायण यादव अपनी जमीन का कागजात दिखाने लगे और घर को तोड़ने से मना करने लगे, तो दबंग भूमाफियाओं ने अपने साथ लाए जेसीबी से कस्टम विभाग के सरकारी भवन को सबसे पहले तोड़ा। फिर उसके बगल में बनाए नारायण यादव के घर को भी तोड़कर तहस नहस कर दिया। और तो और जिस वक्त घटना घट रही थी, उस वक्त नारायण यादव और उनके बेटे ने सभी अधिकारियों को फोन किया। उन लोगों ने रुपौली के सीओ को, धमधा के डीएसपी
एसडीओ और डीसीएलआर को, फिर पूर्णिया के एसपी को फोन करके घटना की सूचना दी और न्याय की गुहार भी लगाई। लेकिन दबंग भूमाफियाओं और रुपौली थाने की पुलिस के सामने किसी अधिकारी की एक न चली। जब नारायण यादव और उसके बेटों ने अधिकारियों को फोन मिलाया और उसके बाद जब अधिकारियों का फोन आने लगा तो रुपौली पुलिस ने नारायण यादव के बेटों को डिटेन कर लिया, उसे पकड़कर बिठा लिया गया। और जब ब्रोकरों द्वारा सरकारी भवन को और नारायण यादव के घरों को तोड़ दिया गया और जमीन पर टीन का घेरा लगा लिया गया, तब जाकर उनके बेटे को छोड़ा गया। उसके बाद यानी दूसरे दिन यानी 4 मई को नारायण यादव ने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार को आवेदन देकर मामले से अवगत कराया। लेकिन दबंग भूमाफिया आज भी कब्जा जमाए हुए है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें किसी उपन्यास की कोई कहानी है, बल्कि ये सारी बातें ये कागजात बता रहे हैं। पूर्णिया के डीएम को नारायण यादव ने जो आवेदन दिया है, वो आवेदन ये सारी बातें कह रहा है। और द न्यूज़ 19 के कैमरे के सामने नारायण यादव ने जो बताया, मैं उसी के अनुसार इन सारी बातों से आपको अवगत करा रहा हूँ। हालांकि रुपौली के सीओ से भी मेरी बातचीत हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप नारायण यादव के बयान को सुन लीजिए। एसपी साहब के पास क्यों आए थे आप? एसपी साहब के पास इसीलिए आए थे कि दरोगा साहब ने हमारा घर को तोड़ दिया है। दरोगा जी घर तोड़ दिए? दरोगी जी वहाँ पर थे, दरोगा जी पूरी 2-3 थाना का पुलिस सब आया था, लेडीज़ पुलिस भी आकर के सबने भीड़ करके हमको पकड़ करके लेके चला गया। हमको पकड़ लिया, हमारा लड़का को पकड़ लिया और हमारे परिवार सबको धक्का मुक्का दे करके घर में जितना भी सामान था खींच कर इधर उधर सारे फेंक दिए इधर उधर। जबकि हम लोग कवेला लिए ज़मीन, जितना उतना जो ज़मीन हमने केवला लिया है, जब से लिए हम उसी में सहन है हमारा। आप केवला किससे लिए? हम केवला रसिकलाल महतो से लिए। रसिकलाल महतो भी किसी से खरीदा था या उसका खतियानी था? उसे बिरंची भगत का खतियानी था। अच्छा। बिरंची भगत ने रसिकलाल महतो के यहाँ बेचा था। अच्छा। उससे हम दरकेवाला से हम लिए, बिरंची भगत से विक्रय जो उसे बेचा रसिकलाल महतो यहाँ, उससे हम लिए, दरकेवाला से हम लिए। और उसमें मकान था जो कस्टम हाउस लिखा था उसमें, और जब हम नोटिसन के लिए सीओ को देते थे तो वो लिख देता था कि कमीशन कस्टम हाउस है, इसलिए तुम्हारा रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद तब हम डीसीएलआर के पास निकाल करके केस फाइल किए हैं। अभी तक केस लंबित है। और बीच में जो खतियानी रैयत का जो पोता रसीद कटवाता है, वो रसीद के आधार पर सब ब्रोकर सब ने मिल करके भवानीपुर का, मतलब जो जमीन आप खरीदे, हाँ वही जमीन का ब्रोकर लग गया है। ब्रोकर लग गया है। अब ब्रोकर ने कैसा एग्रीमेंट करवाया है नहीं करवाया, जा करके 3 तारीख को अचानक दलबोध के साथ पहुंच गया करीब 50 आदमी के लपेट में। जब आनंद फानन करने लगा, हम बोले कि नहीं भाई हमारा पहले है, पहले कोर्ट से आइए, अगर हम हार जाएंगे तो हम ज़मीन को छोड़ देंगे, ऐसे बोले। और हम अगर हार जाते हैं तो ज़मीन का कोई अधिकार हमारे पास नहीं होगा, आप हमको कोर्ट से आए। लेकिन नहीं होता, नहीं उसका रसीद कट रहा है, सीओ साहब ने कह दिया कि इसका ज़मीन है। हमने सीओ साहब ने कहाँ लिखा है उनका ज़मीन है? वो तो पहले से हमारा रसीद अगर कट जाएगा तो उनका जमाबंदी बंद हो जाएगा। हमारा नहीं कटा है तो उनका जमाबंदी चलता है, लेकिन ज़मीन तो बिक्री हो गया है ना, ज़मीन बिक गया है। जो ब्रोकर सब उस पर नजर करा दिया हाँ, जमीन पर, हाँ। वो ब्रोकर कौन है? जमीन मालिक से रिश्ता है उसका कोई? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो है एगो शंभू जायसवाल है रुपौली का, और एगो राकेश कुमार है भवानीपुर का है। एसपी साहब से मिले तो वो क्या बताया? एसपी साहब बोले कि यहाँ से देंगे, रिसीविंग लेकर के मंगलवार को आइए और थाना जाइए, थाना साथ ही साथ पहुँच जाएगा। पकड़ के इनको लेके चले गया अंदर जेल। जब कि हम रोकने लगे ना, तो रोकने लगे तो तब थाना हमको पकड़ के, हमारा और हमारा लड़का कृष्ण कुमार को पकड़ करके 10 बजे लेकर के दिन भर थाना में रखा, 9 बजे रात तक। मतलब जिस समय आपका घर तोड़ने के लिए आया हाँ, था, उसी वक्त आपके बच्चे सबको, परिवार के लोगों हाँ, सबको पकड़ के थाने लेके चले? हाँ, हमको 2 को, और लेडीज़ लोग जो थे सारे सामान इधर उधर कर दिए, कितने कपड़े लगते, चौकट टुकट जो है खोल खाल करके सब किधर लूटवा दिया सारे चीज़। पुलिस के सामने में ही ये पुलिस सब के काम सामने, पुलिस खड़ा रहा, पुलिस के सामने में सब कुछ हुआ। उसके बाद तब फिर हम जब शाम को छूटे, हाँ, तो एसपी साहब को ये बात बताया कि ये दरोगा जी के सामने में, पुलिस के सामने में हमारे घर, हाँ बता दिए हैं, हाँ बता दिए कि हमारे सामने में सब, पुलिस के सामने, पुलिस के रहते हुए भी सब कुछ पुलिस खुद अपना निकाला है। तो
पुलिस खुद अपना चौकी पकड़ करके कपड़ा पकड़ के घींच करके जलानी सबके बगैर जजमेंट का, जजमेंट का मकान भी तोड़ दिया था। और बेलडोजर लगा करके मकान को अगला वो जो पोसा तोड़ कस्टम दिया। का जो मकान बताए, जी हाँ। कस्टम मतलब सरकारी ऑफिस? हाँ, सरकारी ऑफिस था वो। उसमें क्या होता था? पहले तमाकुल वाला इंस्पेक्टर रहता था, कस्टम हाउस वाला, जो कि तमाकुल का लाइसेंस बनता था उसमें। तम्बाकू मतलब तंबाकू की खेती होती हम उधर उस लाइसेंस बनता था, वहाँ से आकर के उनसे लिखवा करके तब तमाकुल का बिक्री होता था। अच्छा, वही हॉस्पिटल था, वही कब से बंद है? बंद करीब 30 साल हो गया उसके बंद होने के। 30 साल से 30 साल से बंद है। जब हम लिए 11 में तो 11 से रहना हाँ, शुरू जब कर हम दिया। लिए तो उसमें पहले लोगों का गाय माल रहता था। जब कागज़ पत्तर हमको बताया, हम देखे सही है, ठीक है, कागज़ पत्तर है, तो हम उसे केवला करवा लिए। जब केवला करवा लिए तो उस दिन सब रहना शुरू कर दिए। तब 3 तारीख का चौना का हाँ। तोड़ फोड़ दिया है, पूरा घर उजाड़ दिया है। 3 तारीख को पूरा हमारा अगला पोर्शन जो मकान को तोड़ दिया है पूरा सब। जैसे तोड़ने के बाद, जब तोड़ के वो लोग चला गया, हाँ, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद आगे चदरा घेर दिया, और उसके बाद 9 बजे तक हमको वहीं पर रखा। चदरा से वही सब घेरा है? वही चदरा? सब घेर आगे घेर दिया है। जबरदस्त हमारा जो छत्ती उट्टी था तोड़ ताड़ के हटा दिया है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी रह रहे हैं उसमें, उसी बगल में घर है हमारा, सब कुछ बिखरा हुआ उसी में रहते हैं। टूटा है, आगे बिछना उछना उसमें है नहीं, खलिया चौकी है उसमें अभी। तो उसके बाद फिर आया है कभी वो 3 तारीख के बाद? 3 तारीख के बाद आते जाते रहते हैं, कभी जॉन भेज देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी ईटा उठाने लगता है, कभी कुछ करने, ऐसे आता रहता है रोज। 10 को 15 को में से आते। कभी 10 गो आ जाता है, कभी 5 गो आ जाता है। हटाओ जल्दी हटाओ, उनको मार देंगे। हथियार भी ले जाता है क्या? हथियार उन लोगों को हमेशा रहता है सबके साथ में। अभी नारायण यादव ने जो कहा वो आपने सुना। अब आप रुपौली के सीओ को सुनिए, उन्होंने फोन पर मुझसे क्या कहा। हेलो, रुपौली सीओ साहब बोल रहे हैं? जी 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 सर नमस्कार, हम न्यूज़ 19 से मुकेश सिंह बोल रहे हैं। जी बोला गया। जी सर, एक चीज़ जानना चाह रहे थे, ये खाता संख्या 260 और खसरा संख्या 516, ये आवेदन आया है डीएम साहब के यहाँ। मौजा मौजा मतैली खेमचंद है। तो इसमें सर ये जानना था कि ये जो आवेदक हैं, इनकी ज़मीन है? कौन है आवेदक? आवेदक हैं नारायण यादव। नारायण यादव जी, इस पर एक रिपोर्ट भी आया है, उस पर आपका कार्रवाई भी आपकी हुई है और स्वीकृत किए थे आप। DCLR साहब के यहाँ वाद चल रहा था उसको लेकर। तो उसमें आपके द्वारा यह दर्शाया गया है कि उक्त भूमि पर सरकारी भवन बना हुआ है। कस्टम हाउस। जी, और कल परसों उस कस्टम हाउस को तोड़ दिया गया, यही आवेदन है उसका। तो यही जानना चाह रहे थे कि जो आवेदक है उसकी ज़मीन है? उसके पास केवाला है, वो मोटेशन के लिए हमको डाला ना जी, तब ना हम उसको लिखे तो इस वक्त कैसे सरकारी बिल्डिंग बनी है, कैसे बनी है, क्या बनी है, कोई ट्रेस नहीं जी। ना हमको वो कहता है कि हम लीज पर दिए थे, लीज खत्म हो गया, ना लीज का कोई कागज है, ना लीज खत्म कब हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन नारायण यादव के पास 1.5 में उसका मोटेशन रिजेक्ट कर दिए। तो DCLR साहब से अपील में गया, नापी के लिए आया, हम नापी नहीं होने दिए, कहते नहीं नापी नहीं होगा, इसलिए कि इसका जब तक क्लियर नहीं होगा, अब उसके बाद तक कहता हमें वो लोग जाने। अच्छा सर, ये जो बंद हुआ, ये जो जिस समय मकान तोड़ा गया, उसके बाद आवेदक आपके पास पहुंचा था? आवेदक आज आया था मेरे पास। जी, तो क्या फरियाद लेके आया था आज सर? वो क्या लेकर आएगा, वो अब तो मान लीजिए कि अपना तोड़ दिया, चाहे जो भी कर दिया, जिसका जमीन था अपना वो सब जानेगा। हमारे पास आया कि 144 107 पूर्व से चल रही है जी एसडीओ कोर्ट में। जी, मैं थाना से पूछे तो बोला कि 107 तो हम भेजे हुए हैं। अच्छा सर, जब सरकारी भवन था और उस सरकारी भवन को तोड़ दिया गया, डिक्लेरेशन मेरे पास नहीं है, रहता तो फिर हम स्पष्ट करते नहीं, आपके अनुसार सर, आपके अनुसार सर कागज उपलब्ध नहीं है जी, आपने लिखा है बताएगा। और जो खतियानी रैयत है, कैसे क्या किया था, कैसे वो बना था, क्या हुआ था, ये वही लोग बताएगा ना जी। आपका ही आदेश है सर? ये नहीं था तो हम क्या बताएंगे? नहीं, आपका ही निर्णय है कि भूमि का पर सरकारी भवन बना हुआ है, कस्टम का बना हुआ है,
ये आप ही कह रहे हैं। खाली इतना ही तो जानते हैं कि एक बिल्डिंग है जिस पर CUSTOM लिखा हुआ है, कस्टम। जी तो कब का बना है, किस आधार पर बना है, कौन योजना बना है, कौन एजेंसी बनाया, इतना हमको नहीं पता। जी, यदि ऐसे भवन को तोड़ दिया जाएगा तो क्या उस पर FIR नहीं होगी? अब तो गजट किया है ना, अब तो गया है ना, अब तो गया है, तो जो ऑर्डर आएगा, आदेश आएगा, उसका पालन हो जाएगा। सुन लिया आपने। अभी तक आपने जमीन के कागजात को देखा, नारायण यादव और CO साहब ने जो कहा उन्हें सुना। अब आप यहाँ देखिए कि जब नारायण यादव ने रुपौली के CO को आवेदन दिया तो उस आवेदन पर CO साहब क्या लिख रहे हैं। रुपौली के CO साहब लिखते हैं कि थाना अध्यक्ष रुपौली, आवेदन के कोने में कलम से लिखा गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। CO साहब लिखते हैं, इस जमीन का खतियान रैयत के नाम से जमाबंदी चालू है। खतियानी रैयत द्वारा जमीन को पूर्व में बिक्री की गई है। क्रेता का जमाबंदी कायम नहीं हुआ था, पुनः प्रथम क्रेता द्वारा दूसरे क्रेता को बिक्री कर दी गई है। यानी जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जमीन बिरंची भगत का खतियानी रैयती है, जो उसने रसिकलाल महतो के हाथों बेच दी थी। फिर रसिकलाल महतो ने 2011 में ही नारायण यादव के हाथों में बेच दी। उसी जमीन पर खरीदगी के बाद से नारायण यादव अपना घर बनाकर अपने परिवार के साथ रह भी रहे हैं। अब यहाँ आप ही बताइए कि जमीन किसकी है, बिरंची शाह की, रसिकलाल महतो की, या फिर नारायण यादव की, या फिर भू माफियाओं की। ऐसे हालातों में यहाँ पर बिहार पुलिस की कार्यशैली को देखिए आप कि रुपौली थाना उस जमीन पर 27 अप्रैल 2023 को धारा 107 चलाती है और 3 मई को दबंग भूमाफियाओं के साथ उसी जमीन पर JCB और ट्रैक्टर से नारायण यादव के घर को क्षतिग्रस्त करके कस्टम विभाग के सरकारी भवन को तोड़वा देती है। और जब मैंने रुपौली थाना अध्यक्ष से इस बाबत फोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि सड़क जाम हो गई थी, जिसे हटाने के लिए हम लोग वहाँ गए थे। उन्होंने कहा कि नारायण यादव मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नारायण यादव ने रुपौली पुलिस की भूमिका के बारे में क्या बताया वो आपने सुना ही। लेकिन इन सब के बीच एक बात जानते हैं, सरकारी भवन को तोड़ने और जमीन पर कब्जा दिलाने का न तो किसी राजस्व अधिकारी का कोई निर्देश आया था और न ही किसी न्यायालय ने आदेश दिया था। उसके बावजूद भी रुपौली थाना की पुलिस की निगरानी में कस्टम विभाग के सरकारी भवन को तोड़ दिया गया और ब्रोकरों का जमीन पर कब्जा दिलवा दिया गया। तो क्या बिना आदेश के सरकारी भवन को तोड़ने के आरोप में रुपौली थाना अध्यक्ष पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए? भूमाफियाओं के साथ मिलकर सरेआम और जोर जबरदस्ती से घर को तोड़ने और जमीन कब्जाने के आरोप में क्या रुपौली थाने की पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे हालातों में अब देखना होगा कि जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार फरियादी नारायण यादव की फरियाद को कब सुनते हैं और पूर्णिया पुलिस कप्तान आमिर जावेद इस मामले पर कब संज्ञान लेते हैं। साथ ही यह भी देखना होगा कि जाति और पार्टी के नाम पर वोट पाने वाले जनप्रतिनिधि नारायण यादव को कहां तक मदद पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।